बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप सीख रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये हमारा आज हम एडोब फोटोशॉप में वेक्टर मास्क के मतलब पढ़ेंगे। एडोब फोटोशॉप मैंने पहले ओपन करके रखी हुई थी। तो हम आज वेक्टर मास्क हमने पिछले लेसन में लेयर के मेन्यू में लेयर मास्क हमने पढ़ लिया था। आज हम ऐड वेक्टर मास्क पढ़ेंगे। तो एक मेरे पास इमेज मैंने ली हुई है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पेन टूल का यूज़ आना चाहिए। ठीक है, पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह करते हैं तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अगर पेन टूल का नहीं भी इस्तेमाल होता तो आप यहाँ पर जो कस्टम शेप टूल बना हुआ है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर मुख्तलिफ इमेजेस ले लें। मसलन मैं ये ले लेता हूँ और ये ले लें। उसके बाद मैंने फिर यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, वेक्टर मास्क तब भी अप्लाई होगा जब आपका वर्क पाथ बन चुका होगा। अपने पहले पाथ की सिलेक्शन करनी है, तब ये ऊपर वेक्टर मास्क अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखो ऐड लेयर मास्क हमने पढ़ लिया है, ऐड वेक्टर मास्क। ठीक है, ऐड वेक्टर मास्क कैसे अप्लाई होगा, इसके तीन तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं, करंट पाथ पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, आप पूरी जितनी आपने इमेज काट सकते हो और इसे एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो। तो इसे सेटिंग भी कर सकते हो जिस तरह करना चाहो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था। तो मैं इसे लेयर पर जाके कंट्रोल Z करता हूँ वापस। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका यहाँ पर है, आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये मास्क ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेयर मास्क। दूसरी दफ़ा क्लिक करोगे तो ये वेक्टर मास्क ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक दूसरा तरीका ये था, इसे भी डिलीट करता हूँ। और तीसरा तरीका ये है, इस तरह अप्लाई नहीं होगा जब तक आप वर्क पाथ पर जाकर अप्लाई ना करोगे। पाथ पर जाकर आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर ये देखो बन गया पाथ। अब आपने यहाँ पर एक और तरीका है, कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ पर प्रेस करना है ऐड लेयर मास्क पर। ठीक है, यहाँ पर प्रेस करोगे तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। इसका फ़ायदा ये है कि आपने जितनी इमेजेस लेनी हो, बैकग्राउंड लेना हो, जितना आपने वहाँ से इमेज ले सकते हैं इसकी। जिस तरह मसलन आपने कटाई करनी हो तो कटाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेन टूल का भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। उससे भी आप इस तरह पाथ सेलेक्ट करके तो फिर इसके ऊपर ये अप्लाई होता है ऐड वेक्टर मास्क के ऊपर। ठीक है, तो पिछले लेसन में मैंने आपको ये बताया था ये लेयर मास्क के मतलब है। तो लेयर मास्क का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ऊपर मास्क चढ़ाने के लिए वो लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऐड वेक्टर मास्क से ये होता है कि आप अपनी इमेजेस जितनी काटनी हो काट सकते हो। जैसे डबल क्लिक किया यहाँ पर तो वहाँ से आप जो भी करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। और उसके अलावा अपनी जूम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करते हैं और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ये देखो, मसला आपने अगर कहीं से गलती कर ली है तो वहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं इसे जूम आउट करता हूँ। ये देखना, इस तरह आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट कम नज़र आ रहे हैं तो पॉइंट भी यहाँ से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, यहाँ पर आपने प्लस का लेना है, उसको यहाँ पर प्रेस कर देना। ठीक है, यहाँ पर एंकर पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह टूल के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, इसका अलहदा लेसन बनाऊँगा, 1 2 3 से शुरू करूँगा इसका लेसन, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इस तरह कर सकते हैं इसकी सिलेक्शन। और क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर न्यू इमेज लो, ये मैंने इमेज ली है, तो आपने इतना ही सही काटना, पिछले वाला बैकग्राउंड नहीं लेना। तो ये देखो आप इस तरह डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। जितनी सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका ऐड वेक्टर मास्क का ये फ़ायदा है। उसके अलावा यहाँ पर आप सिलेक्शन करके भी इसकी यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने। मसलन मैं करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जो भी ऐड करना हो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जूम टूल से। ये देखो इसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो इसे मैं जूम आउट करता हूँ। और अगर आपने लेयर मास्क यूज़ करना है तो लेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, ये वेक्टर मास्क और ये लेयर मास्क, ठीक है। लेयर मास्क यूज़ करना हो तो पिछले लेसन में आपको जैसे मैं पढ़ाया था, ये पेन टूल का यूज़ करना है आपने, और ये वाइट से शो होती है और ब्लैक से ये हाइड हो जाती है पिक्चर, ये देखो, ठीक है। इस तरह ये लेयर मास्क है, तो इससे हाइड हो गई और ये वाइट कलर से ये शो होना शुरू हो जाएगी। ये और लेयर मास्क और वेक्टर मास्क में ये फ़र्क है। वेक्टर मास्क में ये पिक्चर इस तरह जितनी आपने सिलेक्शन करनी कर सकते हैं। वेक्टर मास्क से ये होता है और उसके पाथ को लाजमी आपने सेलेक्ट करना, तब ये वेक्टर मास्क अप्लाई होगा। और लेयर मास्क से ये होता है ऊपर मास्क चढ़ जाता है, नज़र नहीं आता है। तो वेक्टर मास्क और लेयर मास्क ये 2 अहम ऑप्शन थे यहाँ पर लेयर के मेन्यू में। तो इन दोनों के बारे में आज मैंने आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा। नई क्लास के साथ, नई लेसन के साथ फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।